अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। हाँ मेरी जान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में योगी जी कांवरियों पर मेहरबान हैं या योगी सरकार को कांवरियों का बहुत बड़ा खौफ भी सताता है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कांवरिये जा रहे हैं और योगी जी के बारे में बहुत कुछ बोलते जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे एक जेसीबी भी चल रही है। इनका कहना है कांवर का इनका ऐसा खौफ है कि योगी जी ने तुरंत जेसीबी भेज दी है। तुरंत लड़ाई, तुरंत खुदाई। उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है, ये इनका कहना है। और ये ऐसे भक्त हैं इनके, आप देखें इन्हें तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग कितने अलग ही मूड के लोग हैं। इन्हें भक्ति से ज्यादा इस बात की चिंता है कि कहीं लड़ाई हो तो जेसीबी हमारे काम आ जाए। जरा यहाँ सुनिए कि ये कांवरिये क्या कह रहे हैं। तो गाइस, उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ का इतना खौफ है कि योगी जी ने हम लोग के पीछे भाई सुरक्षा के लिए भाई जेसीबी तुरंत भेज दी। ये देखो जेसीबी भाई, अगर तुरंत लड़ाई तो तुरंत खुदाई। ये है भैया। अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। हाँ मेरी जान। तो सुना आपने, इन कांवरियों का आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ है कि अगर वहां उनकी कोई लड़ाई हो जाए, अगर धर्म विशेष को लेकर दो समुदायों में लड़ाई शुरू हो जाए तो ऐसे में जेसीबी जो है कांवरिये के पक्ष में खड़ी हो जाएगी। लड़ाई होगी और उन लोगों के घरों को खोद दिया जाएगा। या कांवरिया यही मैसेज देते हुए दिखाई पड़ रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर भी किया जा रहा है क्योंकि वाकई में इन कांवरियों के पीछे एक जेसीबी चल रही है और इनका दावा है कि योगी जी ने जेसीबी भेज दी। हालांकि लाइव टीवी इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि यह बड़बोलापन है या फिर सच में कांवरियों के लिए जेसीबी भेजी गई है, लेकिन जो ये मकसद बता रहा है वो शायद उत्तर प्रदेश की एक अलग सच्चाई हो सकती है। योगी सरकार कांवरियों पर इतनी मेहरबान है कि जो कांवरिये उत्पात मचाएं और फिर वहां पर पुलिस सख्त एक्शन ले तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर पुलिस या एसएसपी उनके साथ डांस कर ले तो सब ऑल इज वेल रहेगा। उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम समुदाय से कोई व्यक्ति कहीं पर नमाज पढ़ दे या कोई समूह खुले में कहीं नमाज पढ़ दे तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। कई लोगों को तो कोचिंग संस्थानों में नमाज पढ़ने पर भी गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पतालों में आप कहीं कोने में नमाज पढ़ लिए तो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो मुसलमानों के लिए अलग नियम कानून है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांवरिये उत्पात भी मचा दें, कांवरिये सड़कों पर खूब तांडव करने लगे, बावजूद इसके मजाल है कि पुलिस कोई कार्रवाई कर दे। अगर कार्रवाई कर देगी तो उन पर सस्पेंशन का ऑर्डर भी आ जाता है। और जब यह वीडियो वायरल हुआ है तो तब मुस्लिम नाम के ट्विटर यूजर ने एक ट्वीट किया। कांवरियों का कहना है उत्तर प्रदेश में कांवर का इनका खौफ है कि योगी ने जेसीबी भेजी है। तुरंत लड़ाई तो तुरंत खुदाई। यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। कुछ दिन पहले ट्रेन में चेतन सिंह नामक आतंकी ने कहा था देश में रहना है तो मोदी योगी को वोट देना होगा। ये इस्लामोफोबिया जो है वो चरम पर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। एक डे भी घोषित किया गया है। बावजूद इसके ये हिंदू मुस्लिम करने वाले, खास करके इस वक्त जो कांवरियों के भेष में गुंडे बने फिर रहे हैं, उन्हें लगता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ उनके संरक्षण के लिए है और उन्हीं के लिए जेसीबी भेज दी जाती है कि अगर लड़ाई होगी तो जेसीबी उन लोगों के घरों की खुदाई कर डालेगा। तो ये लोग इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अब देखिए, इस संबंध में हम आपको कुछ खबरें दिखाना चाहते हैं। हमने कहा कि नमाज पढ़ने पर अगर कोई गलती से मस्जिद के आगे वाली सड़क पर भी नमाज पढ़ दे तो केस कर दिया जाता है, या फिर कोई घरों में सामूहिक नमाज पढ़ दे तब भी एफआईआर कर लिया जाता है। लेकिन बाद में जब इस पर खूब खिंचाई होती है पुलिस की तो वो खुद अपना एफआईआर निरस्त भी कर लेती है। अब यहां बताया जा रहा है कि संजीव सुमन मुजफ्फरनगर के एसएसपी हैं। उनका एक डांस का वीडियो वायरल हुआ था। दरअसल कांवरियों का एक झुंड जो है वो डीजे बजाने को लेकर बवाल खड़ा करने लगा। उन्हें शहर में डीजे बजाने पर रोक दिया गया था, जिसके चलते ये लोग तांडव मचाने लगे। बाद में मुजफ्फरनगर के एसएसपी जब वहां पहुंचे तो इन लोगों ने उनसे भी डांस करवाया और पुलिस उनके समर्थन में आकर खड़ी हो गई। वह वीडियो आप अपने स्क्रीन पर जरा देख सकते हैं कि जो थिरक रहे हैं इसमें ये मुजफ्फरनगर के एसएसपी हैं।
और इस मामले में दैनिक भास्कर ने जानकारी भी दी थी कि आईपीएस के डांस का वीडियो भोले की बारात चली गाने पर कांवड़ियों के साथ जमकर थिरके एसएसपी संजीव सुमन। यहाँ बताया गया है कि मुजफ्फरनगर एसएसपी संजीव सुमन का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि वो भोले की बारात चली सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं। डीजे पर उनके साथ पुलिसकर्मी और कांवड़िए भी नाच रहे हैं। यह जबकि घटना है उस हिसाब से इसमें कहा गया है कि दरअसल बुधवार रात पुलिस ने डीजे लेकर जा रहे कांवड़ियों को शहर में एंट्री करने से रोक दिया था। इससे कांवड़िए नाराज हो गए। इसके बाद कांवड़िए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। हालात को बिगड़ता देख जब एसएसपी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने कांवड़ियों को किसी तरह से शांत कराया। इसके बाद कांवड़ियों ने उनसे भगवान शिव के गाने पर डांस करने का अनुरोध किया। उसके बाद संजीव सुमन थिरकने लगे। लेकिन आपको यहाँ बता देना जरूरी है कि एक ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश में और घटी थी, जहां पर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की। एसपी साहब ने अपनी सूझबूझ से दंगा भड़कने से रोक दिया क्योंकि कांवड़िए वहां पर बवाल काटने वाले थे। तो इस परिस्थिति में लाठीचार्ज भी किया गया था। तो उस वक्त कांवड़ियों के पक्ष में ही योगी सरकार का यह फैसला था कि एसपी साहब का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। तो यानी आईपीएस प्रभाकर चौधरी जिनका नाम है, उन्हें तत्काल ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया। घटना बरेली की थी। कांवड़िए के उत्पात से मचने वाले दंगे को रोकने वाले प्रभाकर चौधरी पर जब एक्शन हुआ तो अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि आईपीएस प्रभाकर चौधरी के समर्थन में अखिलेश बोले, बरेली में जिसने रोका दंगा उसी अफसर को सरकार ने हटाया। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज के बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी के तबादले को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बरेली में भाजपा के लोग दंगा कराना चाहते थे। जिस अधिकारी ने दंगा होने से रोका उसे सरकार ने हटा दिया। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी प्रदेश में कानून की बात करते हैं उसे भ्रष्ट भाजपा सरकार बर्खास्त कर देती है। भाजपा ने सिर्फ नारे दिए हैं, कोई काम नहीं किया है। भारत सिर्फ बातों से ही नहीं ठोस कामों से बदलेगा। और मामला क्या था वो भी जरा समझ लीजिए। बताया गया है कि बरेली जिले के जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल हो गया था, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी के आदेश पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं उपद्रव के बीच कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज पर गंभीर रुख अपनाते हुए बारादारी इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। देर रात जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी का भी तबादला हो गया। तो इस तरीके से योगी सरकार कार्रवाई करती है तो इन कांवड़ियों का मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो तो बोलेंगे ही कि योगी जी का राज है, जेसीबी उनके साथ है, तुरंत लड़ाई तुरंत खुदाई। मतलब कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कांवड़िए नियम कानून तोड़ भी दें तो भी चलेगा। उन पर अगर कार्रवाई होगी तो फिर आईपीएस अफसर ही क्यों ना हो, उनका तबादला हो जाएगा। इंस्पेक्टर, चौकीदार पर जो सब इंस्पेक्टर, हर किसी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर फिर वही एसएसपी कांवड़ियों के साथ डांस करने लगे, उनके साथ झूमने गाने लगे, भोले की बारात चली नाच पर डीजे पर वो भी थिरकने लगे, तब तो फिर उनकी तारीफ होगी। उन्हें कहा जाएगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल यही है कि अगर कांवड़ियों के लिए इतनी छूट है तो फिर हमारे ही देश में मुसलमानों के प्रति इतना सख्त रवैया क्यों? ट्रेन में कोई नमाज पढ़े तो एफआईआर होगा, प्लेटफॉर्म पे कोई नमाज पढ़े तो एफआईआर होगा, अस्पताल में पढ़ दीजिए एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मुसलमानों को प्रताड़ित करने का मौका नहीं छोड़ा जाता है। तो फिर उत्तर प्रदेश में जो भी चल रहा है और जो कांवड़िए कह रहे हैं उनको आप रिलेट करके देखेंगे तो मालूम पड़ता है कि हाँ, कांवड़ियों को बहुत ज्यादा संरक्षण तो निश्चित तौर पर प्राप्त है। फिर चाहे पुलिस उनके ऊपर एक्शन ले तो पुलिस पर भी कार्रवाई होकर रहेगी, यह भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।